तल अबीब से जो हालिया तस्वीरें सामने आई हैं ना, उन्होंने इसराइल के उस मशहूर जमाना फिजाई दिफाई निजाम यानी आयरन डोम पर बहुत से सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए आज जरा इसी दिफाई निजाम की असल हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। वहां जमीनी हकाइक से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि मजबूत से मजबूत दिफा को भी आजमाया जा सकता है। और सच पूछें तो यही वो एक नुक्ता है जो हमें इस पूरे सिस्टम को जरा गहराई से देखने पर मजबूर करता है। तो फिर असल सवाल ये उठता है कि तिल अबीब के आसमानों पर आखिर हो क्या रहा है। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले उस आम तासुर की बात करते हैं, एक मिथ की, जो आयरन डोम को आसमान पर एक ऐसी ढाल समझता है जिसे कोई चीज तोड़ नहीं सकती। देखिए, बरसों से आयरन डोम का नाम सुनते ही जहन में एक मुकम्मल दिफा का तसव्वुर आता है ना? मतलब आसमान में एक ऐसी गैबी दीवार जिसे कोई भी चीज पार नहीं कर सकती। लेकिन तल अबीब की सड़कों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो एक बिल्कुल अलग कहानी सुना रही हैं। जलती हुई गाड़ियां, तबाहशुदा सड़कें, ये सारे मनाजिर उस नाकाबिले तस्खीर होने के दावे को सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हैं। तो फिर असलियत क्या है? हकीकत यह है कि इसराइल का दिफाई निज़ाम सिर्फ एक गुंबद यानी सिर्फ आयरन डोम नहीं है। यह असल में एक कसीर सतही यानी एक लेयर्ड शील्ड है। जरा इसको ऐसे समझे, जैसे प्याज की तहें होती है ना, बिल्कुल वैसे ही इस दिफाई निजाम की भी कई तहें हैं। सबसे पहली और निचली तह है आयरन डोम। इसका काम है छोटे मोटे खतरा जैसे कि रॉकेट और मार्टर से निपटना। उससे ऊपर की लेयर है डेविड स्लिंग, जो दरमियानी फासले के जदीद मिसाइलों को टारगेट करता है। और सबसे ऊपर सबसे ताकतवर तह है एरो सिस्टम, जिसे खला में ही लंबे फासले के बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। तो मतलब हर लेयर एक खास किस्म के खतरे के लिए है। और इस पूरे सिस्टम का कमाल इसकी रफ्तार और कोऑर्डिनेशन में है। ये तीनों तहें एक साथ मिलकर काम करती हैं और किसी भी खतरे को पहचानने से लेकर उसे तबाह करने तक का फैसला सिर्फ चंद सेकंड्स में यानी पलक झपकते ही हो जाता है। मगर एक बात समझने की है, एक लेयर्ड शील्ड या तैदर दर ढाल का यह मतलब बिल्कुल नहीं कि उसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। हर दिफाई निजाम की एक हद होती है, एक लिमिट होती है, और बस यही वो कमजोरी है जिसका फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। तो चलिए अब उस हिकमत अमली को समझते हैं जो इस जदीद दिफाई निजाम को चैलेंज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे कहते हैं सैचुरेशन स्ट्रैटेजी। जरा फर्क देखिए, एक तरफ है एक अकेला मिसाइल का हमला जिसे सिस्टम आसानी से ट्रैक करके रोक सकता है। दूसरी तरफ है सैचुरेशन हमला। इसमें क्या होता है कि एक ही वक्त में दर्जनों मिसाइल फायर किए जाते हैं, अलग अलग सिमतों से, अलग अलग रफ्तार से और अलग अलग ऊंचाई से। इनमें कुछ असली होते हैं और कुछ सिर्फ सिस्टम को उलझाने के लिए डीकॉय होते हैं। अब जाहिर है इससे पूरे दिफाई निजाम पर जबरदस्त दबाव पड़ता है और गलती का चांस भी बढ़ जाता है। तो यहां मकसद पूरे दिफाई निजाम को तबाह करना नहीं होता, बल्कि सिर्फ उसे कंफ्यूज करना होता है। असल टारगेट यह होता है कि मिसाइलों की इस बारिश में से सिर्फ चंद एक ही अपने हदफ तक पहुंच जाएं, क्योंकि सिर्फ चंद कामयाब हमले ही हेडलाइंस बनाने और एक नफसियाती दबाव डालने के लिए काफी होते हैं। अच्छा, अब जरा बात करते हैं इस दिफा की उस पोशीदा कीमत की जो सिर्फ मिसाइल रोकने से कहीं ज्यादा है, यानी उसके माशी और नफसियाती असरात। सोचिए जरा, हर एक इंटरसेप्टर मिसाइल यानी हमला रोकने वाला मिसाइल लाखों का होता है। अब जब एक ही रात में दर्जनों मिसाइल दागे जाते हैं तो दिफाई खर्च अरबों तक पहुंच जाता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा माली और लॉजिस्टिक बोझ है। और फिर इसका असर आम शहरियों की जिंदगी पर पड़ता है। एक पूरा साइकिल शुरू हो जाता है। खतरे का सायरन बजता है, लोग पनागाहों की तरफ भागते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी ठप होकर रह जाती है। और हमले के बाद भी एक मुसलसल टेंशन का माहौल बना रहता है। फ्लाइट्स, स्कूल, कारोबार, सब कुछ मुतासिर होता है। और इसकी संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसराइल की होम फ्रंट कमांड ने शहरियों के लिए जो हिफाजती हिदायत जारी की हैं उन्हें 2026 तक बढ़ा दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक साफ इशारा है कि हुक्काम इस खतरे को एक लंबे और संगीन चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं। चलिए अब इस पूरी सूरत हाल को जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं, क्योंकि इसके असरात सिर्फ एक जगह तक महदूद नहीं बल्कि पूरे खित्ते पर पड़ते हैं। ये जो कुछ हो रहा है ना, ये पूरे खित्ते के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट जैसा है। इसमें कई चीजें शामिल हैं। अमेरिका का क्या किरदार है, खलीजी ममालिक कितने मुस्तहकम रहते हैं, दुनिया भर की शिपिंग पर क्या असर पड़ता है, ये सब अवामिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए यहाँ होने वाला हर छोटा बड़ा वाकया आलमी सतह पर सियासी दबाव बनाता है। और इस सारी तस्वीर के बिल्कुल मरकज में है तिल अबीब। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये इसराइल की मुआशी और सकाफती पहचान की एक अलामत है।
اور یہی وجہ ہے کہ یہاں ہونے والے چند حملوں کے اثرات بھی بہت بڑے ہوتے ہیں اور ان کی گونج پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے۔ تو آخر میں جو سب سے اہم اور فیصلہ کن سوال ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کیا یہ دفاعی نظام حملے کی پہلی لہر کو روک سکتا ہے یا نہیں، بلکہ اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ حملوں کی 5ویں، 7ویں یا 10ویں لہر کو بھی اتنی ہی کامیابی سے روک پائے نا؟ یہی وہ سوال ہے جو آنے والے وقت میں اس پورے تنازع کا مستقبل طے کرے گا۔